और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं। जरा जैनेंद्र से जानते हैं। जैनेंद्र, ये जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार ये सब करवा रही है, उसका आधार क्या है? मतलब ये अलर्ट सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर एप्पल की तरफ से भेजा जा रहा है, लेकिन निशाने पर विपक्ष के नेताओं के केंद्र सरकार क्यों है? बिल्कुल, इसकी दो पृष्ठभूमि है। एक तो जो मैसेज थ्रेट अलर्ट आया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्य प्रायोजित हमलावर आपके एप्पल फोन को, आपके एप्पल अकाउंट को निशाना बना रहे हैं और इसके जरिए नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो साफ तौर पर स्टेट स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इस वजह से निशाने पर केंद्र सरकार को लिया जा रहा है। और अगर हम जैसा प्रियंका चतुर्वेदी भी बता रही थी कि जिस तरीके से स्नूपिंग के मामले पहले आ चुके हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर के काफी हंगामा हुआ था, उसमें भी आरोप लगाया गया था कि कई विपक्षी नेताओं को और पत्रकारों को जासूसी की गई। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उनके फोन को हैक किया गया। तो इन्हीं दो पृष्ठभूमियों की वजह से तमाम जो विपक्षी नेता हैं, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या पवन खेड़ा हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, इसके अलावा शशि थरूर हो, हमने तमाम इन नेताओं को देखा है कि एक तो उन्होंने जानकारी दी है कि एप्पल की तरफ से उन्हें अलर्ट आया है और साथ ही उन्होंने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है, कांग्रेस सूत्रों से, कि अब से कुछ देर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और संभवतः वो भी ये जो एप्पल का सिक्योरिटी अलर्ट आया है कथित जासूसी को लेकर के, उसी पर अपनी बात रखेंगे। और संभवतः हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस में कई और नेताओं को ये थ्रेट अलर्ट आया है। मामला संदिग्ध इसलिए भी हो जाता है जैनेंद्र, मामला संदिग्ध इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज के जमाने में एप्पल आईफोन ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में ये अलर्ट वाले मैसेजेस जो हैं वो एप्पल की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी खेमे के नेता हैं उन्हीं के पास पहुंच रहे हैं, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोई सामने आया है, उसने भी बताया कि उनके पास भी इस तरीके का अलर्ट आया है और बहुत मुमकिन है कि एक तरीके से ये रूटीन एक अलर्ट हो जो भेजे जा रहे हो कंपनी की तरफ से। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए जो अलर्ट मैसेज है उसमें आखिर में यह भी लिखा हुआ है कि हो सकता है कि ये जो अलर्ट हो ये गलत हो, ये जानकारी गलत हो, ये अलर्ट मैसेज में भी लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि इस मैसेज की शुरुआत होती है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये चिंताजनक है और इसी वजह से विपक्ष के तमाम नेताओं ने सार्वजनिक किया है इस बात को, सूचना उन्होंने साझा की है। क्या सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को ऐसा मैसेज मिला है? अब तक की जानकारी ऐसी सामने नहीं आई है। ज्यादातर विपक्षी नेताओं ने ही इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट जरूर किया है और उन्होंने एक तरीके से तंज कसा है उन नेताओं पर जो एप्पल के अलर्ट मैसेज के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अमित मालवीय ने यह कहा है कि इसको लेकर के एप्पल को सफाई देनी चाहिए कि ये जो अलर्ट मैसेजेस आए हैं अलग अलग नेताओं को, अलग अलग विपक्षी नेताओं को, इसके पीछे क्या वजह है। तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और साथ में यह भी जानना बाकी है कि क्या इस तरीके का मैसेज थ्रेट अलर्ट सत्ता पक्ष के किसी नेता को आया है या नहीं। इंतजार कर लेते हैं कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है जिसका जिक्र अभी जैनेंद्र कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कहा जा रहा है कि इस तरीके का अलर्ट अगर एप्पल कंपनी की तरफ से भेजा जा रहा है तो फिर सफाई एप्पल को देनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।